एक स्कूल टीचर था, इन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी दी है अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ मैटर। इसको हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। 1803 में किसने? जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी जो साइंटिफिक थी, ठीक है। उस थ्योरी को हम कहते हैं Dalton's atomic theory. The first scientific theory which is given by John Dalton about the existence of matter is called Dalton's atomic theory. Is it clear? हर थ्योरी के पॉइंट्स होते हैं, हर थ्योरी के पोस्टुलेट्स होते हैं। इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स में पहला पोस्टुलेट ये है कि matter is made up of small indivisible particles called what? Atoms. ये देखें, मैटर जो है किससे मिलके बना है? इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बना है। इंट्रोडक्शन में कहा हाँ बिल्कुल, इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बना है। उन पार्टिकल्स को क्या कहा इसने? एटम्स। क्या कहा? एटम्स का, ठीक है। इस थ्योरी को बाद में हम डिटेल में एक्सप्लेन भी करना है। इन्होंने एक्जिस्टेंस ऑफ मैटर के लिए, एक्जिस्टेंस ऑफ मैटर के बारे में, सब मैटर के बारे में, मैटर की चीज से मिलके बना, उनके बारे में साइंटिफिक थ्योरी दी। उस साइंटिफिक थ्योरी को हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है, इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट ये है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उन टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स को एटम्स कहा। ये एटम लफ्ज कहां से निकाला? इन्होंने डेमोक्रिटस ने 420 में 420 इंडिविजुअल पार्टिकल्स को क्या कहा था? एक ग्रीक फिलोसोफर था, उन्होंने क्या कहा था? एटमोस कहा था। क्या कहा था? एटमोस का ओएस हटा दिया, एटमोस का ओएस हटाया तो पीछे क्या बन गया? एटम बन गया, ठीक है। तो एटम का पहला पॉइंट, एटम के एक्जिस्टेंस के बारे में पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट एटम क्या कहा इसने? इंडिविजिबल का। एटम क्या कहा? इंडिविजिबल। आज 1803 में इंडिविजिबल था, आज क्या है? डिविजिबल। आज क्या है? डिविजिबल। तो ये पॉइंट क्या है? समझ, इसको मॉडिफाई होना चाहिए। इंडिविजिबल की जगह में क्या आना चाहिए? डिविजिबल। बताओ, एटम फर्दर पार्टिकल से मिलकर बनाना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके अलावा 100 पार्टिकल्स मजीद डिस्कवर हुए हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब दूसरा पॉइंट समझ अच्छी तरह। दूसरा पॉइंट ये है कि एक ही एलिमेंट के जो तमाम एटम्स हैं, सुनो, एक ही एलिमेंट के जो तमाम एटम्स हैं वो किस तरह है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का दूसरा पॉइंट, थ्योरी में पॉइंट्स होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? सुनो बेटा, वर्ड सुनो साहब। दूसरा पॉइंट ये है कि एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स एक जैसे। मिसाल के तौर पे ये एलिमेंट जो है ना, मसलन आयरन का बना हुआ, मिसाल आयरन का बना हुआ, यहाँ से मैं एक एटम उठाऊंगा, यहाँ से मैं एक यहाँ से एक लूंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा, दोनों क्या होंगे? एक जैसे। क्या होंगे? एक जैसे होंगे। मसलन यहाँ एटम का कलर गोल्डन कलर है, यहाँ भी गोल्डन होगा, यहाँ भी गोल्डन, यहाँ भी गोल्डन। ये सब गोल्डन कलर के एटम्स मिलके पूरा क्या बनेगा? आपको क्या किस तरह का दिखाई देगा? गोल्डन कलर का दिखाई देगा। रेड है तो रेड कलर का दिखाई देगा। इज इट क्लियर? समझ गया? तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब एक ही एलिमेंट के जो तमाम एटम्स है वो एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं? एक जैसे। ये देखें, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर in all respect. Atoms of the same element are similar in all respect. मतलब एटम एक ही एलिमेंट जो तमाम एटम्स है वो एक जैसे होते हैं। इन्होंने ये कहा, अपने जमाने में सही कहा। बाद में आइसोटोप जब डिस्कवर हुए तो आइसोटोप्स का क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है बट मेस नंबर क्या है? डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है, मेस नंबर डिफरेंट है। तो बताओ हर लिहाज से एक जैसे है क्या? हर लिहाज से एक जैसे नहीं। ये पॉइंट भी बच्चे इसको भी मॉडिफाई होना चाहिए। तो अब आज इस पॉइंट को हम क्या तस्वीर करते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर नॉट सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। कुछ रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? अलग भी होते हैं। कुछ रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? अलग भी होते हैं। हर लिहाज से एक जैसे नहीं होते। इज इट क्लियर? तीसरा पॉइंट जो आज तक सही है, तीसरा पोस्टुलेट, तीसरा पॉइंट जो आज तक सही है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के दौरान एटम्स क्या होते हैं? एटम्स कंबाइन होते हैं। ये देखें, एटम्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, सेपरेट होते हैं।
एटम्स कंबाइन होते हैं, सेपरेट होते हैं और या रीअरेंज होते हैं, या रीअरेंज होते हैं किसमें? सिंपल फिक्स रेशो में। एटम्स कंबाइन, सेपरेट और रीअरेंज ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस या ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन और चेंजेस इन किस रेशो में? सिंपल फिक्स इन फिक्स रेशो, इन फिक्स रेशो जो आज भी सही है। एटम्स कंबाइन होते हैं, ये देखें, एटम्स कंबाइन होते हैं, रीअरेंज होते हैं या सेपरेट होते हैं। ये किस रेशो में होते हैं? फिक्स रेशो। इसको आप यहाँ देखें, इसको याद रखें, एटम्स कंबाइन होते हैं। मसलन ये देखें, H2 प्लस Cl2, इन दोनों के मिलने से बनता है बच्चे HCl। अब HCl में रेशो क्या है? 1:1। ये कंबाइन हो रहे हैं। मसलन H2 है प्लस O2 है, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? वाटर। इन दोनों में क्या रेशो ऐड हो रहा है? क्या है? 2:1। तो बताओ कंबाइन हो रहे हैं किस रेशो में? फिक्स रेशो में। इन रिएक्शंस को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, परेशान नहीं होना, आपके कोर्स में नहीं है फिलहाल होना। ये देखिए सेपरेट कैसे होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप हीट अप करें तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसको हीट अप करें। इसमें से एटम्स जो है ना, ये जो अभी कंबाइन है, ये सेपरेट हो जाएंगे। क्या होंगे? सेपरेट। देखें CaO बनेगा प्लस CO2 बनेगा। तो बताओ सेपरेट भी हुए मगर किस रेशो में हुए? फिक्स रेशो में। एटॉमिक रेशो 1:1 और ये 1:2। अब कौन सा पॉइंट रहेगा? कंबाइन फिक्स रेशो में होते हैं, सेपरेट फिक्स रेशो में होता है। अब क्या रहेगा? रीअरेंज। देखें NaCl प्लस AgNO3, इनकी रिएक्शन से क्या बनता है? जरा गौर करें। सोडियम किसके साथ मिलता है? NaNO3 प्लस NaNO3 प्लस AgCl। अब यहाँ क्या होगा? Na की जगह Na किसकी जगह में चला गया? Ag की जगह में। देखो NaNO3 बना और Ag किसकी जगह में है? सोडियम की जगह में आगे क्या बन गया? AgCl। मगर किस रेशो में हुआ? 1:1:3, ये 1:1। तो एटम्स कंबाइन होते हैं, सेपरेट होते हैं या रीअरेंज होते हैं। किस रेशो में होते हैं? सिंपल फिक्स रेशो में होते हैं। और ये कंपाउंड की डेफिनेशन है। तीसरा पॉइंट कंपाउंड को डिफाइन करता है। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स रेशो में, क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। जो आज तक ये जो डेफिनेशन है, ये जो पॉइंट है, जो आज तक क्या है बच्चे? 1803 में कहा है किसने? डाल्टन ने। जो आज तक सही, जो आज तक सही साबित है। तो क्रिएट होते हैं ना, तो डिस्ट्रॉय होते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एटम्स कैन neither be created nor be destroyed। तुमने क्या कहा? एटम्स कैन neither be created nor be destroyed। क्या कहा इन्होंने? एटम्स कैन neither be created nor be destroyed। यहाँ देखें, हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है? ऑक्सीजन है। दोनों मिले वाटर बना। इसके अंदर क्या हाइड्रोजन है? ऑक्सीजन है। क्या एटम क्रिएट हुआ या डिस्ट्रॉय हुआ? वही है ना। इसको इन्होंने सही कहा। इन्होंने क्या कहा था? आपके जमाने में सही कहा था। मगर आज एटम्स क्रिएट भी होते हैं, एटम्स डिस्ट्रॉय भी होते हैं। किसमें? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। न्यूक्लियस में चेंजेस आती हैं और एटम्स क्रिएट भी होते हैं और एटम्स डिस्ट्रॉय भी होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, ये देखिए इधर आज होते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी क्या है? आज गलत साबित। एटम्स कैन बी क्रिएटेड, एटम्स कैन बी डिस्ट्रॉयड। अपने जमाने में उन्होंने सही कहा था क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। समझ, अब टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के जरिए हम इसकी डिसोसिएशन और इसकी क्रिएशन को भी हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ देखें यूरेनियम, यूरेनियम 238, जब ये डिके होता है तो थोरियम में 92 और ये कन्वर्ट हो जाता है 90 में प्लस, और साथ में यहाँ से देखो इधर
अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल रहा है। अब बताओ ये एटम क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, क्या बन गया, तो एटम डिस्ट्रॉय भी हो गया और क्या हो गया, इज इट क्लियर।